आज का वीडियो बहुत ही खास है और बहुत ही पावरफुल होने वाला है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक को लेके, ऐसे इंडस्ट्री को लेके वीडियो बना रहे हैं ना, जिस इंडस्ट्री के बारे में मैक्सिमम लोगों के पास अधूरी नॉलेज है और नॉलेज जो भी है वो गलत नॉलेज है माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन लास्ट तक बने रहने के बाद आपकी अब तक की जो नॉलेज थी इस इंडस्ट्री को लेकर ना, सारी नॉलेज आपकी खत्म होने वाली है। जी हाँ, आज इस इंडस्ट्री पर हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड। मेरा पर्सनल प्रॉमिस है आपसे कि इस वीडियो की पहले की इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो की बाद की इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बदल देगी आपकी माइंड को माय डियर फ्रेंड। तब तक के लिए मेरा नाम सलज कुमार है। अगर इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। कि वीडियो में क्या क्या पॉइंट हम कवर करेंगे माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि हिस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग का क्या है, दूसरी बात नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है, और लास्ट में फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो बिना लेट किए हुए एक काइंडली रिक्वेस्ट है फिर से कि आज वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो आज तक नॉलेज है उसको भूल जाइए। इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त नॉलेज आपको मिलने वाली है और जो मेन पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग का, उस पॉइंट को हम इसमें कवर करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। सो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत बड़े एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे जिनका नाम था डेविड एच मैकनलॉन। इन्होंने क्या किया कि डोर टू डोर जाके बुक की सेलिंग स्टार्ट की। इसके बाद इन्होंने घर में परफ्यूम बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद 1886 में बुक के साथ साथ इन्होंने परफ्यूम बनाना शुरू कर दिया, बुक के साथ साथ परफ्यूम बेचना शुरू कर दिया। इनकी मेन टारगेट वो होती थी हाउसवाइफ, जिनकी अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में ये कन्वर्ट करते थे। आगे चल के 1939 में यही कंपनी ने एवोन बन गया और ये कंपनी का नाम बदल के एवोन कर दिया। एंगल से अगर हम देखें तो 1970 से 1927 तक कॉल रेनबर्ग एक बहुत बड़े अमेरिकन केमिस्ट थे। इन्होंने 10 साल चाइना में बिताया और चाइना में उन्होंने देखा कि चाइना की लोगों की उम्र नॉर्मल लोगों की उम्र से ज़्यादा है। तो इस पे उन्होंने स्टडी किया और पता चला कि उन्होंने डाइट के अलावा एक सप्लीमेंट का सेवन करते हैं जिससे उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। उन्होंने ये भी जानने की कोशिश की आखिर सप्लीमेंट का सेवन इन लोग क्यों करते हैं। तो रिजल्ट इस ये आया कि उन्होंने डाइट में जो न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को मिलनी चाहिए वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इसीलिए वो न्यूट्रिशन के लिए वो सप्लीमेंट का सेवन करते हैं। तो 1927 में जब उन्होंने वापस यूएसए आया और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1930 में इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसको कैलिफोर्निया विटामिन के नाम से जाना जाने लगा और वो बेसिकली सप्लीमेंट में ही डील करती थी। आगे चल के ये कंपनी 1939 में रीब्रांडेड किया गया और इस कंपनी का नाम न्यूट्रीलाइट रखा गया। बहुत सारे सेल्समैन को इन्होंने हायर किया डोर टू डोर सेल करने के लिए सप्लीमेंट सिर्फ। इसी में 2 सेल्समैन थे जिनका नाम एंडल और दूसरा था रिच डेवॉस। इन्होंने सोचा, इन्होंने एक चीज़ की स्टडी की और इन्होंने देखा कि सेलिंग से ज़्यादा प्रोडक्ट रेफरिंग से ज़्यादा प्रोडक्ट की टर्नओवर आ रही है। तो इन्होंने सोचा कुछ ऐसे सिस्टम की स्टार्ट किया जाए, कुछ ऐसे सिस्टम की खोज किया जाए जो पूरी तरह रेफरिंग पे बेस्ड है और रेफर पे ही काम करें। आज अगर मेरे पास कोई सेल्समैन आता है और ये बोलता है ये प्रोडक्ट काफ़ी कारगर है, हमको काफ़ी फ़ायदा किया है, तो हमारी फेथ लेवल नहीं होगी और हम प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेंगे। लेकिन इसके जगह अगर मेरी कोई दोस्त आता है जो प्रोडक्ट को बोलता है हम यूज किए हैं दोस्त, तुम यूज करिए, प्रोडक्ट में बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिला है, तो 99% चांस है कि प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे। तो इसी सिस्टम, इसी कंसेप्ट को लेके एंडल और डिवॉस ने एक 1959 में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम अमेरिकन वे रखा गया और बाद में चल के इस कंपनी का नाम बदल के अम्बे भी बोल दिया गया माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्ट हुई। एवोन कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्ट की और एम्बे कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग की स्टार्ट की। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंस है इस पे हम चर्चा करेंगे आगे। बात करते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की। तो 1995-1996 में एक यूरोपियन कंपनी ने इंडियन मार्केट में इंटर की जिसका नाम ओरिफ्लेम था। इन्होंने इंडियन मार्केट में इंटर की और डायरेक्ट सेलिंग को काफ़ी ज़्यादा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की। लेकिन बहुत सारी इंडियन कंपनियों ने बहुत सारे इसको पूरी तरह 1995 से 2015 तक पूरी तरह लूटा और उसी का नतीजा है कि आज हम जैसे बहुत सारे लोग ये समझा नहीं पाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास करियर का माय डियर फ्रेंड। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे पोंजी स्कीम्स आए, बहुत सारा स्कैम वाली कंपनी आए कि 2 लोगों को एसोसिएट कराओ, आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ पैसा मिलते रहेगा माय डियर फ्रेंड। बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ जिसका नाम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन रखा गया। इन्होंने गवर्नमेंट से अपील की
कि बहुत सारी कंपनियां जो गड़बड़ काम कर रही है उसके चक्कर में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं उसका भी रिपुटेशन नहीं बन पा रहा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की रिक्वेस्ट डाली कि कुछ गाइडलाइन लाया जाए, कुछ ऐसी इनिशिएटिव लिया जाए जिसके वजह से अच्छी कंपनियां हैं उसको आगे वर्किंग करने में प्रॉब्लम नहीं हो। और गवर्नमेंट के बहुत अच्छा इनिशिएटिव के द्वारा सितंबर 2016 में गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन को लॉन्च कर दिया और आज जितनी भी कंपनियां मार्केट में है सारी प्योर लीगल है और प्योर सही तरीके से वो काम कर रही है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसको कहते हैं व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। 3 सिनोनिम से नेटवर्क मार्केटिंग है। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग, तीसरा है MLM जिसको हम लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एंड कंज्यूमर के पास अगर पहुँचाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैकडोनाल्ड हो गया, KFC हो गया, नाइकी हो गया, रिवॉक हो गया, ये सब इसी कंसेप्ट पे काम करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठाया, फ्रेंचाइजी स्टोर में रहा और एंड कंज्यूमर के पास पहुंचा दिया। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग। थोड़ा सा डीप में एनालिसिस करेंगे, डीप में नेटवर्क मार्केटिंग को समझेंगे। नेटवर्क और मार्केटिंग 2 शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहले हम मार्केटिंग पे गौर करते हैं और मार्केटिंग के बारे में समझते हैं। द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवार्ड द मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। पूरी दुनिया मार्केटिंग की तरफ मूव कर रही है। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग की तरीका लोगों की अलग अलग हो सकती है लेकिन टारगेट एक होता है और फोकस एक होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल आए। कुछ लोग टेली मार्केटिंग के द्वारा करते हैं, कुछ लोग टेलीविज़न पे मार्केटिंग करते हैं, जैसे नापतौल जैसी कंपनियां टेलीविज़न पे मार्केटिंग करती है। आप वहां से कॉल करके ऑर्डर बुक करते हैं, आपके घर पे डिलीवरी कर देती है। कुछ लोग मोबाइल या देखते होंगे ई-कॉमर्स साइट पे सेल लगा के करते हैं कि 10 मिनट तक 5 मिनट तक आपकी सेल आएगी। ये भी एक कंसेप्ट है सेल करने का माय डियर फ्रेंड, मार्केटिंग का। FMCG का कुछ प्रोडक्ट में कुछ सेलिब्रिटी लोग को हायर करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हो माय डियर फ्रेंड। लेकिन ध्यान दीजिए, पूरे दुनिया में 3 तरह से ही मार्केटिंग किया जाता है। नंबर 1 B2B मार्केटिंग, मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कोई फ्रेंचाइजी या कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टोर से उठाया और कैरी फॉरवर्ड एजेंट या होलसेलर को दे दिया, डेट इज कॉल्ड B2B मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है B2C मार्केटिंग। B2C मतलब एक बिजनेसमैन से एंड कंज्यूमर तक प्रोडक्ट जा रहा है, जो सारे फ्रेंचाइजी कंसेप्ट पे काम करते हैं, जैसे रिवॉक, नाइकी, मैकडोनाल्ड हो गया, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तीसरा है C2C, मतलब एक एंड कंज्यूमर से दूसरे एंड कंज्यूमर तक अगर प्रोडक्ट जा रहा है, डेट इज कॉल्ड C2C मार्केटिंग। आजकल बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो रीफर्निश प्रोडक्ट या रीयूज प्रोडक्ट को भी सेलिंग करने का ऑप्शन दे रहा है। समझ गए कि मार्केटिंग क्या होता है। अब जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, ये बताते हुए काफ़ी खुशी होती है कि दुनिया में जितने भी पावरफुल लोग हैं सब ने नेटवर्क पे ही काम किया और नेटवर्क बना के ही काम किया, जिसके वजह से उनकी बिजनेस 10 टाइम्स या 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ी। एक एग्जांपल से समझते हैं जियो का। स्टार्टिंग में जियो जब लॉन्च किया था, जियो ने फ्री में सबको दिया, कॉलिंग और इंटरनेट फ्री में सेवा प्रदान की। आज जियो का 35 करोड़ जो लोग हैं जियो के कंज्यूमर हैं। आज 6 सेकंड पर पैसे उन्होंने 6 पैसे पर सेकंड उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया और लगभग 1 सेकंड में 2 करोड़ की टर्नओवर जनरेट हो रही है माय डियर फ्रेंड। दैट इज़ द पावर ऑफ नेटवर्क। आज लॉकडाउन या कोविड-19 के दौरान भी जियो की टर्नओवर कमी नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये नेटवर्क का पावर है। और नेटवर्क ऐसा शब्द है ना जिसको सुन के बहुत लोग होते हैं, अच्छा ये तो बेकार का काम है, ये ऐसा काम जो बेले लोग करते हैं। एक इमेजिन केस करिए कि हम पढ़ लिख के आते हैं, IIM से MBA करके आते हैं और हम बोलते हैं कि हम मिल्क सेलिंग का काम शुरू करने हैं। अगर मिल्क सेलिंग का हम काम शुरू करें तो आपका जो दृष्टि होगा, आपका जो रिस्पेक्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, अमूल और मदर डेयरी क्या कर रहा है। अगर मेरे मन में ग्रॉसरी का विचार आता है कि ग्रॉसरी बेचना है तो बिग बास्केट क्या कर रहा है, इमेजिन करिए। लेकिन जब हम घर में किसी को एग्जांपल देते तो बोलते बनना है तो अमूल के फाउंडर जैसा बनना है तो मदर डेयरी के मालिक जैसा बनना है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक कारण है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि उन लोग ने नेटवर्क बना के बेच रहे हैं। तो नेटवर्क में इतनी ताकत है कि किसी की रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। अगर हम बोले कि मेरी चेन ऑफ स्कूल्स है या चेन ऑफ रेस्टोरेंट है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम बोले कि मेरे चेन में 500 लोग हैं तो आपकी रिस्पेक्ट घट जाएगी माय डियर फ्रेंड। लेकिन ये इमेजिन करिए कि एक लोग कई ज़्यादा रेस्टोरेंट बना सकते हैं। तो पावरफुल कौन हुआ, वो 10 रेस्टोरेंट या 500 लोग। नेटवर्क शब्द बहुत पावरफुल है, आप यूज कैसे करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। नाइफ़ या चाकू से आप परिचित होंगे। चाकू सब्जी काटने में भी यूज होता है और किसी की जान लेने में भी यूज होता है। डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा यूज करते हैं। सो नेटवर्क इज़ द पावरफुल वर्ड, डिपेंड्स ऑन विच टाइप्स ऑफ यू यूज नेटवर्क माय डियर फ्रेंड। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसको बोलते हैं MLM, जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं।
ये एक ऐसा सिस्टम है जो 1995 से 2015 तक काफ़ी ज़्यादा लोगों को लूटा गया माय डियर फ्रेंड। ये पोंजी स्कीम स्कैम पे काम करती थी। ये ज्वाइनिंग बेसिस पे बेसिकली फोकस था कि 2 ज्वाइनिंग दीजिए, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। आज ये एक इंडस्ट्री पूरी तरह खत्म हो चुकी है। MLM कंसेप्ट पूरी तरह खत्म हो चुकी है। होप आपको व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, 2 पॉइंट और हम कवर करने वाले हैं। और नेक्स्ट पॉइंट के लिए बुलाने वाला एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे लेजेंड को, एक ऐसे आदमी को जिनके लिए हज़ारों लोग को इंस्पिरेशन का कारण बने हैं वो, और काफ़ी लोगों को वो इंस्पायर किए हैं। तो सुनते हैं कि बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बुलाते हैं उनको। तो बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम संजीत कुमार है। आज हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाले हैं जो हमें फील्ड में हज़ारों लोगों से मिलने के बाद उनसे मिली हुई एक्सपीरियंस, यानी कहीं ना कहीं आज हम आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के हिस्ट्री को देखा, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसको समझा। अब बारी आ गई है नेटवर्क मार्केटिंग की बेनिफिट्स को समझने की। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको किसी को सैलरी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करें अगर छोटी मोटी मेरी कोई फर्म होती है जिसमें 10 एम्प्लॉय काम करते हैं तो उस 10 एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं हमें सैलरी देना पड़ता है, तो डोंट नीड टू पे द सैलरी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं कि आप हमेशा लाइक माइंडेड पीपल की ओर के साथ रहते हैं। जैसे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं वो पॉजिटिव थॉट जिन उनके दिमाग में रहती है, हमेशा अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होते हैं, गोल के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन करते हैं तो आप नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार वाले लोगों से बहुत दूर चले जाएंगे, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। बात रही एक जिम रॉन है जिनकी एक लाइन कही हुई है कि आप उन्हीं 5 लोगों की एवरेज बनते हैं जिनके आसपास आप रहते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं। तो चूज कीजिए कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, नेगेटिव थॉट वाले के साथ या पॉजिटिव थॉट वाले के साथ। टू मेक एंड डेवलप नेशन, यानी हम अपने नेशन को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में डील करती है, और कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं से ख़रीद के यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ से ख़रीद के यूज करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू यूज करते हैं, तो हर इंडिविजुअल की इनकम में ग्रोथ होगी, जिससे कि पर कैपिटा इनकम बोले तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो हमारे नेशन का डेवलपमेंट श्योर होगा। हम चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना। बात रही तो हम जैसे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर किन्हीं को रिक्रूट करते हैं तो उनसे ना तो एज पूछते हैं, ना तो एजुकेशन पूछते हैं, ना ही उनसे मेल या फीमेल पूछते हैं, यानी कुछ भी कैटेगरी पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछा जाता, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं लगाई जाती है। इसके छोड़ के अगर मैंने दूसरी इंडस्ट्री की बात करूँ तो कहीं भी ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है, वहाँ कोई ना कोई टर्म एंड कंडीशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ हम मैक्सिमम लोगों की रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे भी उन्हें अपनी इंडस्ट्री में ला सकते हैं। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट को हम बहुत अच्छे तरीके से दूर कर सकते हैं। 5वें पॉइंट की ओर बढ़ें तो टैक्स बेनिफिट, इसको समझना है। थोड़ा सा ये क्रिटिकल हो सकता है आप लोग के लिए, लेकिन ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसे कि आप देखते होंगे 90% लोग जो है वही टैक्स पे करते हैं जो जॉब करते हैं। बिजनेसमैन जो है 10% ही बिजनेसमैन टैक्स पे करते हैं। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं, आपकी 6 लाख की पैकेज है, तो गवर्नमेंट को जब आप ITR फिल करेंगे तो 6 लाख के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम लोगों से पूछिएगा 6 लाख रुपए आपके हाथ में मिला क्या, और उनका जवाब आएगा नहीं। तो वो पैसा जाता कहाँ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे उस 6 लाख में आपका HR होता है, हाउस रेंट होता है, फ्यूल का खर्चा होता है, मोबाइल बिल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैक्सिमम खर्चा आपका जुड़ा होता है, जिस पे जो पैसा आपको मिला ही नहीं उस पैसे पे भी आपको टैक्स देना पड़ा। दूसरी बात, अगर आप फ्यूल खरीदते हैं, मोबाइल में बिल डलवाते हैं, तो भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है, यानी सेम अमाउंट पे आपको 2 बार टैक्स पे करना पड़ रहा है। दूसरी ओर हम बात करें बिजनेसमैन के ऊपर, तो अगर मान लीजिए बिजनेसमैन 6 लाख रुपया एक साल में कमाता है, तो वो अगर गवर्नमेंट को दिखाता है कि मैं इस बार बिज़नेस के लिए, बिज़नेस के डेवलपमेंट के लिए दुबई गया, मुझे जाना ज़रूरी था, उसमें 1.5 लाख का खर्चा आया, तो उसको 6 लाख में 1.5 लाख रुपये का टैक्स का रिबेट मिल जाएगा, यानी 4.5 लाख रुपये पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बार अगर उन्होंने फिर से बताया कि मुझे इस साल लैपटॉप खरीदना ज़रूरी था, इसलिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा, 1.5 लाख रुपया उसमें खर्चा आया, तो उन्हें 1.5 लाख रुपया और रिबेट मिल जाएगा, यानी टोटल 3 लाख पे ही एक बिजनेसमैन टैक्स देगा। इस तरीके से जॉब और बिजनेसमैन में टैक्स में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। तो टैक्स के बेनिफिट्स अगर लेने हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा शानदार बिजनेस चूज करना पड़ेगा।
छठे पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं कि आपके लाइफ को 360 डिग्री रोटेट कर देगी ये इंडस्ट्री। बात करें कि आपके बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, किसी के साथ रहने का तरीका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ड्रेसिंग सेंस, मैक्सिमम चीज़ें बदल देगी। अगर 3 to 5 ईयर आप इस इंडस्ट्री को देते हैं तो आप जिसके साथ बैठेंगे वो आपसे बात करना पसंद करेगा, वो उसको लगेगा कि नहीं इसके साथ बैठने से मुझे कुछ फ़ायदा होने वाली है, इसके अंदर एनर्जी का फ्लो होता है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो है आपके लाइफ में चेंज हो जाएगी। और 100% बिलीव मानिए दोस्त कि 360 डिग्री अगर मेरी रोटेट हो सकती है तो आपकी भी ज़रूर होगी। 3 से 5 साल अगर आप इस इंडस्ट्री के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं तो थैंक यू सो मच। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बेनिफिट्स में इतना पड़ाव पे आ गए हैं इस वीडियो का और जानते हैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इसको जानने से पहले एक स्टोरी से हम रिलेट करते हैं। एक आइलैंड था, बहुत बड़ी आइलैंड थी जिस पे मैक्सिमम लोग ना फिशरमैन थे। उनकी जीवन यापन वो मछली पालन से ही चलती थी। मछली को मारते थे और उसको सेल करते थे, उसी से उनकी जीवन यापन चलती थी। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक चीज़ का इन्वेंशन हुआ जिसको नेट बोलते हैं, और नेट में 2 लोग यूज करके काफ़ी ज़्यादा मछली को पकड़ने में सक्षम हो गए। मतलब उस आइलैंड की प्रोडक्टिविटी 500 टाइम्स बढ़ गई। लेकिन हुआ कि 95% लोग अनएम्प्लॉय होंगे माय डियर फ्रेंड। तो द होल वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवार्ड द ऑटोमेशंस, द होल वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवार्ड द न्यू टेक्नोलॉजी। बट कोई ये नहीं सोच रहा है कि जो लोग अनएम्प्लॉय हो रहे हैं उसके बारे में क्या। इसी समय पे, इसी सिचुएशंस पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आती है और बोलती है आप अनएम्प्लॉय है, हम आपको रोजगार देंगे माय डियर फ्रेंड। इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग की बूमिंग आने वाली है आने वाले दिनों में। पॉल जेल पिल्जर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनकी एक इंटरव्यू थी। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्यों फ्यूचर अच्छा है डायरेक्ट सेलिंग का। उन्होंने बताया कि एक ऐसी इंडस्ट्री जहां मैक्सिमम लोग एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां लोग तरक्की के लिए काम करते हैं, और जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उस इंडस्ट्री का ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी तगड़ा होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। आप याद कीजिए सिचुएशंस की, कुछ दिन पहले ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री आई, कंप्यूटर की इंडस्ट्री आई, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री आई, इंश्योरेंस की इंडस्ट्री आई। लेकिन क्या हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए तो क्या वो बिजनेस नहीं चली, वो इंडस्ट्री नहीं चली क्या? माय डियर फ्रेंड, 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आने वाली है, और ये भी बिजनेस उतना ही पावरफुल और उतना ही ज़बरदस्त चलने वाली है। क्योंकि आप पार्टिसिपेट करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंडस्ट्री तो रन करेगी। मेरी बात पे यकीन मत कीजिए। हम वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2018 का डेटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ डिस्प्ले हो रहा होगा, उसमें देखिए कि यूएसए, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब डेवलप्ड नेशन है। ये सब डेवलप्ड नेशन में डायरेक्ट सेलिंग को लीगली अडॉप्ट किया है, तो इंडिया को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं टर्नओवर की, तो यूएसए की टर्नओवर लगभग 2.6 करोड़ का टर्नओवर है, और इंडिया की बात करें तो 11,000 करोड़ का टर्नओवर है माय डियर फ्रेंड। जबकि इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो इंडिया में आने वाले दिनों में वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन 2018 का एक और डेटा हमने वेबसाइट से निकाला कि किस कंट्री में कितने डायरेक्ट सेलर है। तो यूएसए की बात किया जाए तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे डायरेक्ट सेलर है, और इंडिया की बात करें तो सिर्फ 53 लाख लोग ही डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि पूरे वर्ल्ड में फीमेल का हिस्सा काफ़ी बढ़ चढ़ के है। इंडिया की बात करें तो 55% लोग फीमेल है और 45% मेल है, और आने वाले दिनों में फीमेल की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का माय डियर फ्रेंड। अगर ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो ग्लोबल में 74% फीमेल है, रेस्ट मेल है इसमें माय डियर फ्रेंड। तो इससे मतलब ये सिद्ध होता है कि आने वाले दिनों में फीमेल का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। फिक्की का एक रिपोर्ट है। फिक्की 1927 से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या बोल सकते हैं इंडियन इंडस्ट्री के लिए काम कर रही है माय डियर फ्रेंड। उनका एक रिपोर्ट आया फिक्की के पीएमजी की कि आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग की बूमिंग है। उन्होंने एक डेटा दिया कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। एक और डेटा उन्होंने दिया कि 1.8 करोड़ लोग एज ए यूथ ही जो एज ए करियर करेंगे माय डियर फ्रेंड। इसमें 60% वुमेन होगी। इसका मतलब ये तो सिद्ध हो चुका है। सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे बड़े संस्था ये साबित कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में लेडीज़ का बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा होने वाला है। फिक्की 2016 का एक रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में बोला कि गवर्नमेंट की 5 जो इनिशिएटिव था ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। क्या 5 ज़्यादा रोल प्ले था? सबसे पहला स्किल इंडिया, दूसरा स्टार्टअप इंडिया, तीसरा डिजिटल इंडिया है, चौथा वुमेन एम्पावरमेंट है, और 5वां मेक इन इंडिया है। ये 5 स्टार्टअप को, 5 प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। कोई इंडस्ट्री अगर
गवर्नमेंट की 5 प्रोजेक्ट की काफ़ी अच्छे से रोल प्ले करा, तो वो इंडस्ट्री सोचिए कैसी होने वाली। इंडस्ट्री में तो बूमिंग आने वाली है। आप देखिए, आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं माय डियर फ्रेंड। इस कोविड-19 के दौरान 2 चीज़ों को खासकर लोगों की समझ में आ गई। पहला चीज़ है इम्यूनिटी और दूसरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस पे खड़े उतरते हैं। जितना भी मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां बोल सकते हैं, सारे वेलनेस पे काम करते हैं और सारे इम्यूनिटी बूस्ट पे काम करते हैं। और सबसे मजे की बात की फ्लेक्सिबिलिटी है इसके साथ, इसीलिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या होने वाली है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होने वाली है। कैसा लगा इस वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएगा और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि 99% लोगों के पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की प्रॉपर नॉलेज नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये वीडियो काफ़ी मेहनत करके बनाया गया है, ये वीडियो में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया है, इसलिए ज़रूर शेयर करें। 1 से 1 या 2 लोगों के साथ हमेशा शेयर करें माय डियर फ्रेंड। अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, अंटिल वी मीट अगेन।